हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। लेट्स सी। द फूल, जजमेंट, Five of Pentacles underneath the deck, we do have Queen of Cups. To be honest, मुझे लगता है कि आप इसे मेजॉरिटी लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ होगा जो कि आपको थोड़ा पॉजिटिव करेगा और आप अपनी लव लाइफ को लेकर, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को लेकर ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वरिड होगे। आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आपका फोकस इस इंसान से हट कर आपकी बाकी एरिया ऑफ योर लाइफ के ऊपर चला जाएगा, जो कि आपके लिए फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी टू स्टे पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आप ज़्यादा वरिड नहीं होगे अपने करंट सिचुएशन को लेकर। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा जिसकी वजह से आप नेक्स्ट 48 आवर में कम्युनिकेशन ना होने के बावजूद आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकोगे। आपको कोई गुड न्यूज़ जो है, हो सकता है कि इस पर्सन से कनेक्टेड ही मिले। हो सकता है कि अगर आपको डाउट था या फियर था कि पर्सन किसी और के साथ हैं या कुछ ऐसे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस आ रहे थे, मुझे लगता है इन दैट सिचुएशन आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी कि हाँ, पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। हो सकता है यू गेट टू हियर कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है या आपको मिस कर रहा है, स्पेशली अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनने को मिलेगा कि जहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में जान रहा था किसी से, या कुछ इस तरह की कुछ होगा जो कि आपको जो राइट नाउ एक सैडनेस फील हो रही है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका कहीं ना कहीं जो फेथ है डिवाइन टाइमिंग पे वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो चांसेस हैं कि वो आपको अनब्लॉक कर दे। चांसेस हैं कि आपको उस वजह से थोड़ा एक एहसास हो कि शायद आपके पर्सन के दिल में भी आपके जैसे फीलिंग्स हैं और वो रिकनसाइल करना चाह रहा है। सो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव मूवमेंट अहेड आपको ज़रूर फील होगी, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी जिससे आपका स्ट्रेस जो है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। चांसेस है कि पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जल्द स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस कम है, लेकिन कोई गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द पर्सन आपको ज़रूर मिलेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, लेकिन थोड़ा आपको शायद और पेशेंट रहना पड़ेगा। और एज यू स्टे पेशेंट, मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिवली रखकर पेशेंट रहो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स सी कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। लेट्स सी क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। एडिक्शंस, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो है वो मिस कर रहा है और उसको लग रहा है कि जैसे उसको आपकी जैसे नीडीनेस होती है वो फील हो रही है टुवर्ड्स यू। पर्सन को समहाउ लग रहा है कि शायद वो हैबिचुअल या फिर एडिक्टेड है आपको लेकर। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो है इसको आपके पास लेकर आने वाली है। स्टबन इन अ गुड वे, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो और दिस इज़ समथिंग जो कि उसको अच्छा लगता है अबाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि इट्स ऑल माई फॉल्ट। हो सकता है कि वो रियलाइज कर रहा है अपनी मिस्टेक जो इस कनेक्शन में हुई उससे, और वो आपसे कहना चाहता है कि आई एम सो सॉरी, नेवर मेंट टू हर्ट यू। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, यू आर द लाइफ ऑफ दिस पर्सनस लाइफ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में जो भी फाइट या आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन
इट हैज़ बीन समथिंग लाइक जहाँ पर आप दोनों ने शायद इमेच्योर एक्ट किया और जिसकी वजह से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई है। इवन दो आपको लगता है कि यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन और इस पर्सन के एंड से आपकी तरफ कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। मुझे लगता है कि इन एक्चुअलिटी जो आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ या जो पर्सन आपके लिए फील करते हैं, ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि म्यूचुअल है। और समहाउ यस, मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी और चाइल्डिशनेस जो है वो कनेक्शन को अफेक्ट किया है, जिसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। बट स्टिल मुझे लगता है कि पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है और बहुत जल्द आप रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन आपके लिए भी उतनी ही फीलिंग्स रखता है जितना आप इसके लिए रखते हो। डिवाइन रियली वॉन्ट यू टू नो कि आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो प्रीटी मच सेफ है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग कैंसर या कैंसेरियंस को डील कर रहे हो सकते हो, जो आपके कनेक्शन की जो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको एक दूसरे की तरफ पुल फील हो रहा है, मुझे लगता है कि स्ट्रांग होगा विद एवरी पासिंग डे। और अगर आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन इन एनी पॉसिबल वे लगता है कि शायद सिचुएशन कभी बेहतर नहीं हो सकती आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, मुझे लगता है कि आपको गलत लगता है इन दैट सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी जो डिज़ायर है आपके पर्सन के साथ वो आपको बहुत जल्द पूरी होती दिखेगी और सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के दरमियान में बेटर हो जाएगी। सो अगर आपको डाउट है, फियर है, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको। अगर नहीं रख सकते तो डोंट थिंक अबाउट दिस पर्सन एट ऑल, क्योंकि जहाँ पर आप सोचोगे और नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आप सोचना चाहते हो और पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी जल्दी। नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन लाइक आई सेड नहीं नज़र आ रही, लेकिन एक चीज़ है कि आपका और आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत ही सीम्स लाइक एज ऑफ नाउ प्रोटेक्टेड है। सो आपको उसको लेकर वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपका है और कहीं नहीं जा रहा है। लेट्स सी और क्या यू नीड टू नो राइट नाउ गिवन सिचुएशन को लेकर। To help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि probably आपको दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव भी देखने की ज़रूरत है विद कंपैशन, विद लव, विद केयर। आप जैसे अगर आपका पर्सन आपसे कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो आपके लिए होगा कि प्यार करता है तो हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, हम शादी क्यों नहीं कर रहे। अगर आप अपने पर्सन का पर्सपेक्टिव सुनोगे तो शायद आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, अगर आप लविंग वे में ओपन अप करते हो अपने आप को टू लिसन टू देम। मुझे लगता है कि शायद आप ऑब्सेसिवली चीज़ों को जल्दी आगे लेकर जाना चाह रहे हो सकता है कि पर्सन टाइम डिमांड कर रहा हो। सो ईदर वे जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आपके पर्सन और आपके दरमियान में एक इशू आ रहा है फ्यूचर को लेकर, मुझे लगता है कि उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है कि यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, हो सकता है कि योर पर्सन नीड्स टू बी अ लिटिल ओपन, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके उसकी इंटेंशन को लेकर। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि रिजॉल्व किया जा सकता है स्टिल। सो कोशिश करो कि यू टॉक टू ईच अदर। द एंजल ऑफ मैरिज इज राइट नाउ असिस्टिंग यू राइट एज वेल। सो द डिवाइन वॉन्ट यू टू नो कि अगर आप फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो और पर्सन से फाइट या आर्ग्यूमेंट चल रही है या डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जस्ट नो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस को डील कर रहे हो सकते हो। ट्राई करो कि गिवन सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरह से जो भी रीज़न है आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो कि यू टेक एक्शन इन अ वे जहाँ पर आप नॉट कि फॉर द टाइम बिंग आप एक बैंडेड उसको लगा दो कनेक्शन को। ट्राई टू रिजॉल्व द ऑन गोइंग इशूज़। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तो ये सिचुएशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं हो सकती। हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ चलता रहे आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, बट टू कीप इट स्टेबल एंड पॉजिटिव आपको यू नीड टू टॉक थ्रू थिंग्स विद योर पर्सन ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें आपके और उनके दरमियान में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।